अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि तआला नहमदुहु व नस्तईनु बिहि व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हक़दार सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल व आल पर, उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस नंबर 33 अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला लौ युअतन नासु बिदअवाहुम लद्दआ रिजालुन अमवाल कौमिन व दिमाअहुम वलाकिन्नल बय्यिनता अलल मुद्दई वल यमीना अला मन अनकर। रिवाहुल बैहक़ी। इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को उनके दावे के मुताबिक दे दिया जाए तो लोग दूसरों के अमवाल और खून पर दावे करने लगेंगे। लिहाजा उसूल ये है कि मुद्दई सबूत पेश करे और मुद्दा अलैहि अगर इनकार हो तो कसम उठाए। इस हदीस के रावी इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु है, जिसकी तफसील जो है हदीस नंबर 19 में हम ले चुके। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हदीस है फैसले लेने के एतबार से। जब कोई इत्तेफाक, झगड़ा, डिस्प्यूट हो तो फैसले कैसे लेना चाहिए, यानी अगर कोई किसी चीज के दावे करे तो जस्ट दावा करके छोड़ नहीं सकता है, ठीक है। उसको उसके दावे को साबित करने के लिए सबूत पेश करना है, और अगर कोई दावा कर रहा है तो वो सबूत पेश करने तक जो है वो ऐसे ही भाग नहीं सकता। यानी कोई अगर कोई स्टेटमेंट दे दे या कोई दावा कर दे, फॉर एग्जाम्पल कि फुला ने मेरा माल लूट लिया या फुला ने मेरी चीज़ ले ली, फुला, या फिर इस तरह का क्लेम, या फिर फुला ने ये गलत काम किया, फुला ने जिना किया, फुला ने चोरी की, फुला ने ये किया, फुला ने वो किया। सिर्फ इस तरह दावा करके इंसान चुप नहीं बैठ सकता। उसको अपने दावे के उसमें सबूत में क्या करना है, कोई प्रूफ लाना है। तो और जब तक वो प्रूफ नहीं लेकर आएगा जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया है, वो क्या होगा, वो इनोसेंट होगा। यहाँ पर यह बात बताई जा रही है। और अदालती मामलों में यानी कोर्ट्स वगैरह में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हदीस है कि हमको झगड़ों का सल्यूशन कैसे निकालना है, ये इस हदीस में बताया जा रहा है। जो बेसिक रूल है ये है कि दावा या कोई भी दावा बिना प्रूफ, बिना दलील, बिना सबूत के एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। ये रूल चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, बादशाह हो, फकीर हो, किसी के लिए इसमें डिफरेंस नहीं है। यानी कोई बड़ा आदमी आकर छोटे आदमी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दे, लेकिन अपने इल्ज़ाम या अपने दावे के ऊपर कोई प्रूफ नहीं लेकर आए तो ये नहीं चलेगा। यानी कोई भी अगर दावा होता है तो फिर इस्लामी कानून के नज़र में सब इक्वल है। दावा करने वाले को सबूत ना के पेश करने पर जिसके बारे में दावा किया जा रहा है वो अगर इनकार करे, ठीक है, तो वो खुद को सच्चा सामने वाले के सामने और सामने वाले को झूठा अगर प्रूफ करना है तो उसके लिए वो कसम उठाएगा। यही रूल है जजमेंट्स के लिए, ठीक है। क्या मतलब है कि दो पर्सन है, ए ने आकर बी के ऊपर कोई दावा किया कि बी ने कोई काम किया या कोई गलत काम किया, व्हाटएवर। तो अब सबूत लाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दावा करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबूत लेकर आए। जब तक वो सबूत नहीं लेकर आता तब तक बी इज स्टिल इनोसेंट, बी को कोई जो है सजा नहीं दी जा सकती है। और अगर ए सबूत नहीं लेकर आए तो बी क्या करेगा, अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए कसम खाकर कि मैं सच्चा हूं और सामने वाला झूठा, वो जो है अपने आप को इनोसेंट बता सकता है। तो बी को प्रूफ लाने की जरूरत नहीं है, दावा करने वाले के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रूफ लेकर आए।
तो इस हदीस से ये साबित होता है कि जस्ट अगर कोई दावा कर दे तो इनफ नहीं है, उसको सबूत लाना होगा, भले ही वो सच्चा दीनदार जो है मशहूर हो या बड़ी पोजीशन वाला हो, कोई भी उम्र वाला हो, रिश्ते में क्यों बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर दावा करता है तो उसको प्रूफ लेकर आना है। अगर ऐसा रूल ना होता तो फिर हर कोई आकर दावा करने लगता और जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है उसको क्या करता, सज़ा देने लगता। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों की इज्जत को, माल को, जान को प्रोटेक्ट किया है। जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि प्रूफ करो, यानी इल्ज़ाम लगाकर तुम प्रूफ करो कि तुम इनोसेंट है, नहीं है। वो सिर्फ कसम खाकर जो है ये कह सकता है कि सामने वाला झूठा है, लेकिन प्रूफ उसको करना है जिसने दावा किया है। शरीयत में इंसान के माल, जिंदगी, रिश्ते और इज्जत सबकी हिफाजत की है और बेसिक ये रूल है कि आप किसी को भी कसूरवार सिर्फ जो है दावे कर कर नहीं खड़ा कर सकते हैं, और जब तक जो है वो प्रूव नहीं करेगा वो इनोसेंट ही होगा। ठीक है, अगर किसी के खिलाफ कोई सबूत ना पेश किया जाए तो उसके ऊपर जो दावा होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी और उसके माल, जिंदगी, इज्जत की हिफाजत की जाएगी। अगर ऐसा हर कोई क्लेम करता बिना प्रूफ के तो माल, जान सबकी हिफाजत नहीं होती। जब कोई झगड़ा, इख्तिलाफ, डिस्प्यूट्स होते हैं तो दो पार्टीज होते हैं, एक मुद्दाई, एक मुद्दा अलैह। मुद्दाई यानी दावा करने वाला, मुद्दा अलैह यानी जिसके ऊपर जो है ये इल्ज़ाम लगाया गया। तो प्रूफ लाने की जिम्मेदारी इल्ज़ाम लगाने वाले के ऊपर है। जब तक प्रूफ ना हो इल्ज़ाम जिस पर लगाया गया वो इनोसेंट है। अब प्रूफ में सबसे पहले क्या होगा, विटनेस होगा। अब गवाही झूठी पेश करने की भी बहुत सारे चांसेस है, इसलिए इस्लाम में, शरीयत में गवाह के लिए भी शर्त लगाए गए हैं। क्या कि गवाह आकिल हो, गवाह बालिग हो। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में बच्चों के जो है अलाउड है और वो जज डिसाइड करेगा कि अलाउड है या नहीं है, लेकिन इन जनरल क्या है, आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो, अनलेस कि कोई नॉन मुस्लिम के साथ मामला नहीं है, अदरवाइज मुसलमानों के बीच का जो मामला है उसमें मुस्लिम हो, उसकी मेमोरी अच्छी हो, वो भूलने वाला नहीं हो, सच्चा हो, फिर फराइज की पाबंदी करने वाला हो, जैसे नमाज पढ़ने वाला हो, रोज़ा रहने वाला हो। तो ये सारे शराइत जो है गवाह के ऊपर भी रखे गए हैं। यूजुअली क्या है, लोग क्या करते हैं, दूसरों के मामलों में नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी चीज़ का इल्म है और अगर आप गवाह है तो गवाही देना भी चाहिए। लोग बहुत ही आसानी से जो है इसमें क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं, कहते हैं कि नहीं मैं गवाही नहीं देना चाहता या चाहती, ये ग़ीमत में आएगा, अमानत में ख़यानत में आएगा, करके ये हीले साजियों से जो है पीछे हट जाते हैं। जबकि इस्लाम में अगर आप किसी चीज़ के गवाह है और डिस्प्यूट्स में आपकी गवाही मायने रखती है तो फिर आप ये बहानों से या फिर कोताही से या फिर अपने आप को सेफ रखने के लिए गवाही से पीछे नहीं हट सकते हैं। जैसे सूरतुल बकरा आयत नंबर 282 में जो है आता है, और गवाह को चाहिए कि वो जब बुलाया जाए तो वो आए। और आगे एक और जगह 283 में भी आता है, वला तक्तुमुश शुहदा, और तुम अपनी गवाही को मत छुपाओ। और उसी आयत में आगे अल्लाह ताला बताते हैं जो ऐसा करेगा उसका दिल जो है गुनहगार है। तो अगर आपकी गवाही कोई डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकती है और उसको छुपाए तो फिर वो इंसान गुनहगार होगा। देन झूठी गवाही के बारे में भी कई अहादीस में कई जगह आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी गवाही या झूठी गवाही देने वाले का जिक्र शिर्क, माँ बाप की नाफरमानियों के साथ किया है। इस्लाम में सिर्फ गवाह लाने के लिए नहीं बल्कि कौन से इल्ज़ाम में कैसे गवाह और कितने गवाह लाना है इसके बारे में भी बताया है। इतना कॉमन है कि किसी के ऊपर भी जो है इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। जैसे जिना का इल्ज़ाम तो बहुत कॉमन है, किसी के ऊपर भी खड़े होकर जो है इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि फुला ने जो है फुला के साथ जिना किया। लेकिन जिना के लिए सूरह नूर आयत नंबर 4 में आता है कि अगर किसी के ऊपर जिना का दावा किया जाए तो उस दावे के सपोर्ट में 4 गवाह लेकर आना है। और अगर वो 4 गवाह, सूरह नूर आयत नंबर 4 में इसके डिटेल्स है, अगर 4 गवाह नहीं लेकर आए तो दावा करने वाले के ऊपर, इल्ज़ाम लगाने वाले के ऊपर 80 कोड़े की सज़ा है। आप देखिए
कि ईजिली कोई भी बता देता है विदाउट गवाह लेकर आए, लेकिन शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं। ऐसा करने वाला क्या है, गुनहगार होगा। जिना के लिए तो 4 गवाह लाना है, लेकिन दूसरे इल्ज़ाम है जैसे चोरी है, शराब का पीना है, तो उसमें 2 गवाह है। इसका जिक्र सूरह तलाक आयत नंबर 2 में है। कुछ में 2 मर्दों की गवाही की जो है बात आती है, और 2 मर्द नहीं है तो फिर 1 मर्द की जगह 2 औरतों की गवाही के लिए भी आता है, स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स में, क्योंकि औरतें जो है फाइनेंशियल मैटर्स उनकी डेली डीलिंग्स में नहीं होती है, तो फाइनेंशियल मैटर्स की जो गवाही होती है उसमें 2 मर्द होंगे, और 1 मर्द की जगह अगर मर्द अवेलेबल नहीं है तो 2 औरतें होंगी। कुछ मामलों में 1 औरत की खुद की गवाही भी इनफ है, यानी ऐसा नहीं है कि औरत की जो है वैल्यू कम है या औरत का दर्जा कम है जिसकी वजह से 2 मर्दों की जगह 1 मर्द की जगह 2 औरतों की गवाही है। ये फाइनेंशियल मैटर्स में है, क्योंकि ये औरत का रोज का मामला नहीं है। लेकिन कुछ मामलों में 1 औरत की गवाही ही इनफ होगी, जैसे प्रेगनेंसी है, इद्दत है, दूध छुड़ाने की मुद्दत है, पैदाइश के बाद जो है फौरी बच्चा रोया या नहीं रोया उसकी गवाही है, तो फिर इन चीज़ों में 1 औरत की गवाही भी जो है इनफ होगी। कुछ मामलों में औरत की गवाही मर्द की गवाही में कोई डिफरेंस नहीं होगा, यानी 1 औरत की गवाही इज इक्वल टू 1 मर्द की गवाही। जैसे अगर कोई डॉक्टर है औरत, ठीक है, और वो अपनी मेडिकल नॉलेज के ऊपर कोई गवाही दे रही है, तो उसकी गवाही में और मेल डॉक्टर की गवाही में कोई डिफरेंस नहीं होगा। उसी तरह कोई औरत टेलर है, तो वो कपड़े की क्वालिटी के बारे में या अपनी एक्सपर्ट एडवाइस कुछ देना चाहती है, एक्सपर्ट गवाही कोई देना चाहती है, तो फिर उसकी गवाही में और मेल टेलर की गवाही में कोई जो है डिफरेंस नहीं होगा। उसी तरह चांद देखने के बारे में जो गवाही होती है, तो फिर उसमें भी जो है औरत की गवाही विल बी इक्वल टू मर्द की गवाही। अब नेक्स्ट क्या है, ये तो हो गई गवाही, यानी अगर कोई दावा करता है तो फिर सपोर्ट में कोई एविडेंस लेकर आना है। तो एक तो हो गया गवाही। नेक्स्ट, विटनेस के अलावा पे कोई और प्रूफ भी पेश किया जा सकता है। और अब आजकल के ज़माने में ये और ज़्यादा इजी है, जैसे पिक्चर्स है, वीडियोज़ है, ऑडियो टेप्स है, या कोई चीज़ का डिस्क्रिप्शन है। तो इस तरह जो है क्या होगा, कोई ना कोई प्रूफ दावे के साथ लेकर आना है। अगर जो सामने इंसान है जिसके ऊपर दावा किया गया है अब वो क्या होगा, प्रूफ नहीं आया, ठीक है, सामने दावा करने वाला प्रूफ नहीं लेकर आया, तो ये वाले इंसान के पास जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है या जिसके ऊपर दावा हुआ है, तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो एक्सेप्ट कर ले कि ओके ठीक है मुझसे ये गलती हुई है, या फिर कसम उठा ले कि नो आई एम सॉरी, मैंने ये काम नहीं किया है, मैं कसम खाता हूँ अल्लाह ताला की कि सामने वाला झूठा है और मैं सच्चा हूँ। तो ये 2 ऑप्शन जो है उसके पास है। कसम खाने से पहले जज के पास जो है, जज को चाहिए कि वो अल्लाह ताला के बारे में खूब याद दहानी करे कि झूठी कसम खाने वाले से अल्लाह ताला नाराज़ होगा, झूठी गवाही के लिए अज़ाब है, गुनाह है, ये तमाम चीज़ें याद दिलाकर जो है उसको कसम लेना चाहिए, किसको, जज को। और इस तरह झूठी कसम के ऊपर भी बहुत सारी अहादीस आते हैं, और एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी ऐसा मामला हुआ, जब वो फैसला कर रहे थे तो कसम से पहले बार बार ये याद दिला रहे थे कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन झूठी कसम खाने वाले से नाराज़ होंगे। तो इन शॉर्ट इस हदीस में क्या बताया गया है कि इस्लाम अदल और इंसाफ वाला दीन है, और इसको जो है इसमें इंसाफ कैसे हासिल करना है ये हमको बताया गया है। और इस्लाम जो है बहुत ही प्रैक्टिकल दीन है, और सिंपली कोई इल्ज़ाम लगाकर, किसी के ऊपर भी कोई भी इल्ज़ाम लगाकर उसको सज़ा नहीं दी जा सकती है। इल्ज़ाम लगाने वाले को जो है ये हक़ नहीं है कि वो क्या करे, लगाकर किसी को भी जो है बुरा साबित कर दे। और अगर इल्ज़ाम लगाने वाले का कोई बड़ा पोजीशन है, जैसे वो हो सकता है कि फैमिली में होल्ड रखता हो, या फिर शहर में होल्ड रखता हो, कोई बादशाह हो, कोई बड़े फैमिली का हो, तब भी वो किसी को भी पकड़कर इल्ज़ाम लगाकर उसको सज़ा नहीं दे सकता है। द नेक्स्ट, कसम जब खाई जाएगी वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की कसम खाई जाएगी, क्योंकि अल्लाह के सिवाय किसी और की कसम खाना क्या है, शिर्क है। और जज अपनी समझ या अपनी फीलिंग के साथ भी जो है कोई फैसला नहीं कर सकता है, बल्कि जज भी क्या करेगा, एविडेंसेस, प्रूफ्स और विटनेस के जो है ऊपर बेस्ड अपना फैसला करेगा, उसके मुताबिक जो है अपना फैसला उसको करना
है, वो अपनी मनमर्जी से जो है फैसला नहीं कर सकता। ये शरीयत में ये अहकामात बता दिए गए हैं।